क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सबसे बड़ी दुश्मन कौन है? अक्सर हम सोचते हैं हालात, लोग, पैसा या किस्मत, लेकिन सच ये है कि हमारी सबसे बड़ी दुश्मन कभी-कभी हमारी सोच ही होती है। क्योंकि जब हमारा दिमाग बार-बार नेगेटिव बातें दोहराता है, मैं ये नहीं कर सकता, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, तो ये सिर्फ विचार नहीं रहते, ये हमारी हकीकत बन जाते हैं। और यही समझाती है सारा एडलमैन अपनी मशहूर किताब चेंज योर थिंकिंग में। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे अपने नकारात्मक विचारों को पकड़ना, उन्हें चुनौती देना और उन्हें बदलना हमारी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। तो आज इस वीडियो में हम इस किताब के सबसे पावरफुल लेसन्स को आसान भाषा में कहानियों और उदाहरणों के साथ समझेंगे। और हाँ, मैं आपको ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स भी दूंगा जिन्हें आप तुरंत अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, दो लोग एक ही स्थिति से गुजरते हैं। पहला इंसान सोचता है, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, जिंदगी मेरे खिलाफ है। दूसरा इंसान उसी स्थिति में सोचता है, ठीक है, ये मुश्किल आई है, लेकिन ये भी गुजर जाएगी और शायद इसमें कोई सीख छुपी हो। अब बताइए, दोनों में से किसकी जिंदगी आसान लगेगी? स्पष्ट है, दूसरे इंसान की। क्योंकि सारा कहती है, हमारी सोच सिर्फ हमारी भावनाओं को नहीं, बल्कि हमारी पूरी हकीकत को शेप करती है। मान लीजिए, किसी स्टूडेंट का एग्जाम अच्छा नहीं गया। अगर वो सोचे, मैं बेवकूफ हूं, मुझसे कभी कुछ नहीं होगा, तो उसका कॉन्फिडेंस और भी गिर जाएगा। लेकिन अगर वो सोचे, मैं बेवकूफ हूं, मुझसे कभी कुछ नहीं होगा, तो उसका कॉन्फिडेंस और भी गिर जाएगा। सोचे, ठीक है, इस बार गलती हुई, लेकिन अगली बार मैं बेहतर तैयारी करूंगा, तो वो और मेहनत करने की प्रेरणा पाएगा। यानी रिजल्ट तो एक ही है, लेकिन उसकी सोच ने उसकी भावनाएं और उसका आने वाला भविष्य दोनों बदल दिए। यही कारण है कि साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, हम दुनिया को जैसी देखते हैं, असल में वैसी नहीं होती। हम दुनिया को अपनी सोच की आंखों से देखते हैं। कभी कभी हमारी सोच इतनी हावी हो जाती है कि हम हकीकत और कल्पना में फर्क ही नहीं कर पाते। जैसे, आप किसी पार्टी में गए और किसी ने आपको नोटिस नहीं किया। अब आपका दिमाग तुरंत स्टोरी बनाने लगेगा, शायद लोग मुझे पसंद नहीं करते, शायद मैं बोरिंग हूं। लेकिन सच्चाई ये हो सकती है कि लोग बस बिजी थे या उन्होंने आपको देखा ही नहीं। यहां पॉइंट ये है, घटना छोटी थी, लेकिन आपकी सोच ने उसे बड़ा बना दिया। अब सवाल है, इसे बदला कैसे जाए? सारा एक बहुत आसान तरीका बताती है, रियलिटी चेक क्वेश्चन। जब भी कोई घटना हो और दिमाग नेगेटिव बातें बनाने लगे, खुद से बस इतना पूछिए, क्या यह हकीकत है या सिर्फ मेरी सोच? यकीन मानिए, ये छोटा सा सवाल आपकी सोच को तुरंत बदल सकता है। क्योंकि 70% हर बार हमारा दिमाग हकीकत नहीं, बस अंदाजा लगा रहा होता है। याद रखिए, आपकी जिंदगी में उतनी तकलीफें नहीं हैं जितनी आपके दिमाग ने कहानियां बना रखी हैं। अगर आप अपनी सोच को पकड़कर उसे बदलना सीख लें, तो आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। लेकिन एक सवाल है, अगर हमारी सोच इतनी ताकतवर है, तो आखिर क्यों हमारा दिमाग बार बार नेगेटिव थॉट्स ही पैदा करता है? क्यों हम छोटी सी बात को भी बड़ा बनाकर खुद को परेशान कर लेते हैं? इसका जवाब आगे, जहां हम बात करेंगे नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स की। वो पैटर्न्स जो चुपचाप हमारे दिमाग को कंट्रोल करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा, जब हम परेशान होते हैं तो हमारा दिमाग बार बार नेगेटिव बातें सोचने लगता है। लेखिका कहती हैं, ये यूं ही नहीं होता। असल में हमारे दिमाग में कुछ थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं जो हमें बार बार परेशान करते हैं। और मजेदार बात यह है कि हमें अक्सर पता भी नहीं चलता कि हम इन जालों में फंसे हुए हैं। मान लीजिए, आपने ऑफिस में छोटी सी गलती कर दी। दिमाग तुरंत कहेगा, अब तो बॉस गुस्सा करेंगे, नौकरी चली जाएगी, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन हकीकत यह है कि 90% बार छोटी गलती उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम बना देते हैं। इसे कहते हैं कैटास्ट्रोफाइजिंग, यानी छोटी सी घटना को इतना बड़ा बना देना कि हमें लगे दुनिया खत्म होने वाली है। अगली बार जब कोई गलती हो, खुद से पूछिए, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है? ज्यादातर बार आपको लगेगा
वर्स्ट केस इतना भी बुरा नहीं है जितना मैं सोच रहा हूं। कुछ लोग सोचते हैं या तो मैं पूरी तरह सफल हूं वरना मैं पूरी तरह फेल हूं। इसे कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग। जैसे अगर आप डाइट पर हैं और एक दिन जंक फूड खा लिया तो आप सोचेंगे अब तो सब बर्बाद हो गया। जबकि हकीकत यह है कि एक दिन का चिट मील पूरी मेहनत को खत्म नहीं करता। ये सोच हमें बेवजह हार का एहसास दिलाती है। अगली बार से चीजों को ग्रे शेड्स में देखना सीखें। खुद से कहें, ये परफेक्ट नहीं था, लेकिन ये प्रोग्रेस है। कई बार हमें लगता है कि लोग हमारे बारे में बुरा सोच रहे हैं, लेकिन सच ये है कि हमारे पास कोई सबूत ही नहीं होता। मान लीजिए, आपका दोस्त आपको मैसेज का रिप्लाई देर से करता है। आप तुरंत मान लेते हैं, शायद वो मुझसे नाराज है। लेकिन असलियत ये हो सकती है कि वो बिजी था या उसका नेट स्लो था। इसे कहते हैं माइंड रीडिंग। बिना सबूत ये मान लेना कि हमें पता है लोग क्या सोच रहे हैं। अगली बार से जब भी ये पैटर्न पकड़े, खुद से पूछें, क्या मेरे पास इसका प्रूफ है? अगर प्रूफ नहीं है तो अपने दिमाग को कहें, ये बस अंदाजा है, सच नहीं। अगर कभी आपसे कोई काम गलत हो जाए तो दिमाग तुरंत कहता है, मैं हमेशा फेल होता हूं। जैसे इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ तो दिमाग बोलेगा, मैं कभी नौकरी नहीं पा सकता। एक रिश्ता टूटा तो दिमाग बोलेगा, मेरी लाइफ में कभी कोई साथ नहीं देगा। लेकिन एक घटना आपकी पूरी जिंदगी को डिफाइन नहीं करती। ये सिर्फ दिमाग का ओवर जनरलाइजेशन है। अब से जब भी ऐसा थॉट आए, खुद से कहें, एक बार की घटना मेरी पूरी पहचान नहीं है। दोस्तों, सारा कहती है, अगर आप इन नेगेटिव पैटर्न्स को पकड़ना सीख गए तो आधी लड़ाई जीत गए। क्योंकि जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि हम किस चाल में फंस रहे हैं, तब तक हम निकल नहीं पाएंगे। इन पैटर्न्स को पहचानना ही सोच बदलने का पहला स्टेप है। लेकिन अब सवाल यह है, जब ये पैटर्न्स हमें पकड़ ही लेते हैं तो हम उनसे बाहर कैसे निकले? कैसे हम दिमाग को इमोशंस की बजाय लॉजिक और सच पर चलना सिखाएं? दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है, जब आप डरे हुए होते हैं तो आपके दिमाग में हजारों नेगेटिव बातें घूमने लगती हैं। जैसे, मैं ये काम बिगाड़ दूंगा, या फिर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं इसमें अच्छा नहीं हूं। असल में ये होता है इमोशनल थिंकिंग, यानी हमारी भावनाएं हमारे दिमाग पर कब्जा कर लेती हैं। लेकिन सारा कहती है, अगर हमें अपनी जिंदगी सही दिशा में ले जानी है तो हमें अपनी भावनाओं की बजाय तर्क यानी रैशनल थिंकिंग को आगे लाना होगा। मान लीजिए, आपको प्रेजेंटेशन देना है। आपका इमोशनल माइंड कहेगा, अगर मैं गलती कर गया तो सब हंसेंगे। लेकिन रैशनल माइंड कहेगा, मैंने तैयारी की है, मैं अपना बेस्ट दूंगा। और अगर थोड़ी गलती हुई भी तो लोग मुझे उतना नोटिस नहीं करेंगे जितना मैं सोच रहा हूं। देखा, भावनाएं हमें डराती है, लेकिन तर्क हमें संतुलित और मजबूत बनाते हैं। एक लड़की जिम में पहली बार जाती है। उसका इमोशनल माइंड उसे कहता है, सब लोग मुझे देख रहे हैं, हंस रहे हैं, मैं बेवकूफ लग रही हूं। लेकिन जब वो अपने रैशनल माइंड को एक्टिव करती है तो खुद से कहती है, हर कोई अपनी वर्कआउट पर फोकस है, किसी को मेरी परवाह नहीं। और अगर किसी ने देखा भी तो इसमें बुरा क्या है? हर कोई कहीं से शुरू करता है। यानी उसकी सोच बदल गई और वो बिना डर के वर्कआउट करने लगी। यही है रैशनल थिंकिंग की ताकत। तो अब सवाल है, हम इमोशनल थिंकिंग से रैशनल थिंकिंग की तरफ कैसे जाए? सेरा इसके लिए 3 आसान स्टेप्स देती है। पहला, खुद को पॉज कीजिए। जब कोई नेगेटिव थॉट आए, तुरंत रिएक्ट मत कीजिए। दूसरा, रियलिटी चेक कीजिए। खुद से पूछिए, इस बात का सबूत क्या है? और तीसरा, ऑल्टरनेटिव सोचिए। अगर ये सच नहीं है, तो और क्या पॉजिटिव या न्यूट्रल एक्सप्लेनेशन हो सकता है? जैसे अगर दिमाग कहता है, मैं हमेशा फेल होता हूं, तो रैशनल थिंकिंग कहेगी, सच ये है कि मैं कई बार सफल भी हुआ हूं। ये बस मेरी फीलिंग है, फैक्ट नहीं। अगर आप चाहें तो डायरी में 2 कॉलम बनाइए। एक में लिखिए आपके नेगेटिव इमोशनल थॉट्स और दूसरे में लिखिए उनके लॉजिकल जवाब। कुछ ही हफ्तों में आप देखेंगे कि आपका दिमाग खुद ब खुद रैशनल बनने लगेगा। याद रखिए, हमारी भावनाएं अक्सर हमें धोखा देती हैं, लेकिन तर्क और सच हमें हमेशा सही दिशा दिखाते हैं।
जब आप इमोशनल थिंकिंग को पकड़कर रैशनल थिंकिंग में बदलना सीख लेते हैं, तो आपका डर, गुस्सा और उदासी कम होने लगती है और आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल है, भले ही हम रैशनल सोच लें, फिर भी हमारे डर और एंजाइटी क्यों हमें बार बार पकड़ लेते हैं? क्यों छोटी सी प्रेजेंटेशन या इंटरव्यू हमें इतना पसीना पसीना कर देता है? इसका असली राज छुपा है हमारे फियर और एंजाइटी को समझने में, और यही हम जानेंगे आगे। एंजाइटी और फियर से कैसे निपटना है। क्या आपने कभी वो अजीब सी बेचैनी महसूस की है? दिल जोर जोर से धड़कना, हाथ कांपना, दिमाग में हजारों डरावनी बातें घूमना, ये है एंजाइटी। और ये सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं, हमारे शरीर में भी असर करती है। सरा कहती हैं, एंजाइटी और फियर ज्यादातर हकीकत की वजह से नहीं, बल्कि हमारी सोच की वजह से पैदा होते हैं। सोचिए, किसी लड़की को इंटरव्यू देना है, उसका दिमाग तुरंत स्टोरी बनाता है, अगर मैं फेल हो गई तो सब मुझ पर हंसेंगे, मेरे पास इतना टैलेंट नहीं है, शायद मैं इस जॉब के लायक ही नहीं। अब सच क्या है? सच ये है कि इंटरव्यू बस एक बातचीत है, लेकिन उसकी सोच ने उसे इतना डरा दिया कि उसका आत्मविश्वास वहीं गिर गया। यानी डर का असली कारण इंटरव्यू नहीं था, बल्कि उसके दिमाग की बनाई कहानी थी। साइंस कहती है, जब हमें खतरे का आभास होता है, तो दिमाग का अमिगडेला एक्टिव हो जाता है। ये हमें फाइट और फ्लाइट मोड में डाल देता है, यानी या तो भागो या लड़ो। ये सिस्टम तब काम आता है जब असली खतरा हो, जैसे कोई जानवर हमला कर दे। लेकिन दिक्कत यह है कि आजकल हमारा दिमाग हर छोटी स्थिति, जैसे प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू, रिजेक्शन, को भी खतरे जैसा मान लेता है, और इसी वजह से हमें एंजाइटी और फियर पकड़ लेते हैं। तो सवाल है, हम इस एंजाइटी से कैसे निपटे? सारा कुछ आसान लेकिन असरदार तरीके बताती है। पहला, वर्स्ट केस सिनेरियो टेक्निक। खुद से पूछिए, अगर मेरा सबसे बड़ा डर सच हो भी गया, तो क्या मैं उसे संभाल सकता हूं? 90% बार जवाब होगा हाँ, और डर तुरंत छोटा लगने लगेगा। दूसरा, डीप ब्रीदिंग एंड रिलैक्सेशन। एंजाइटी आने पर 4 सेकंड गहरी सांस लें, 4 सेकंड रोके और धीरे धीरे छोड़ें। इससे आपका नर्वस सिस्टम शांत हो जाता है। तीसरा, ग्रेजुअल एक्सपोजर। जिस चीज से आप डरते हैं, उससे भागिए मत, बल्कि धीरे धीरे खुद को एक्सपोज कीजिए। जैसे, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो पहले 2 दोस्तों के सामने बोलिए, फिर 5 लोगों के सामने, और धीरे धीरे बड़े ग्रुप में। और चौथा है रिप्लेस थॉट्स। जब भी दिमाग कहे मैं फेल हो जाऊंगा, तो तुरंत जवाब दीजिए, शायद हाँ, लेकिन यह भी मौका है सीखने और बढ़ने का। याद रखिए, डर हमेशा बढ़ा चढ़ाकर दिखता है, असलियत में वो उतना खतरनाक नहीं जितना हमारा दिमाग बनाता है। सारा कहती है, फियर को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसे मैनेज करना सीखा जा सकता है। और जब आप अपने डर को मैनेज करना सीख जाते हैं, तो वही डर आपकी ताकत में बदल जाता है। लेकिन एक और दिलचस्प सवाल है, डर और एंजाइटी अक्सर हमारे अपने शब्दों से ही क्यों बढ़ जाते हैं? क्यों हमारी खुद से की गई बातें ही हमें या तो तोड़ देती हैं या हमें बना देती हैं? इसका जवाब है सेल्फ टॉक की ताकत। और यही जानेंगे हम आगे, सेल्फ टॉक कैसे काम करता है। सोचिए, अगर आपका सबसे अच्छा दोस्त हर रोज आपको कहे, तू कुछ नहीं कर सकता, तू हमेशा फेल होगा, तू दूसरों जितना अच्छा नहीं है, तो क्या होगा? शायद आप टूट जाओगे। लेकिन असली सवाल यह है, क्या आप जानते हैं कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर बाहर नहीं, बल्कि आपके अपने दिमाग के अंदर बैठा होता है? दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस चीज की जिसे कहते हैं सेल्फ टॉक, यानी खुद से की गई बातचीत की ताकत। यही हमारी जिंदगी बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। सेल्फ टॉक क्या है? सेल्फ टॉक मतलब वो बातें जो हम दिन भर खुद से करते रहते हैं। कोई बड़ा काम आने पर आप कहते हो, ये मेरे बस की बात नहीं है, यही नेगेटिव सेल्फ टॉक है। और अगर आप कहते हो, ये मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा और सीख लूंगा, यही पॉजिटिव सेल्फ टॉक है। फर्क देखिए, हालात वही हैं, लेकिन आपकी खुद से की गई बातें आपकी पूरी सोच और हकीकत बदल देती हैं। मान लीजिए, एक लड़का है, जब भी एग्जाम आता उसका सेल्फ टॉक होता, मैं हमेशा गलती करता हूं, मैं पास नहीं हो सकता। नतीजा, वो एग्जाम के पहले ही हार मान लेता,
घबराहट में गलतियां करता और रिजल्ट खराब आता। लेकिन एक दिन उसने अपनी सेल्फ टॉक बदल दी। उसने सोचना शुरू किया, हाँ, मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैंने तैयारी की है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस सुधरने लगी। इससे हम सीखते हैं कि आपका दिमाग वही मान लेता है जो आप उसे बार बार बोलते हो। नेगेटिव सेल्फ टॉक के 3 सामान्य रूप। पहला, मैं हमेशा फेल होता हूं। जनरलाइजेशन, एक बार की असफलता को जिंदगी भर का सच मान लेना। दूसरा, लोग मुझे पसंद नहीं करते। माइंड रीडिंग, बिना सबूत दूसरों के बारे में मान लेना। और तीसरा, अगर मैं गलती करूंगा तो सब खत्म हो जाएगा। कैटास्ट्रोफाइजिंग, छोटी बात को बड़ा बना देना। ये सेल्फ टॉक आपके कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस को धीरे धीरे खा जाता है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक कैसे डेवलप करें? सारा कहती है, सेल्फ टॉक बदलना आसान नहीं, लेकिन पॉसिबल है। सबसे पहले उसे पहचानो। ध्यान दो कि आप खुद से किस तरह की बातें कर रहे हो। फिर उसे चैलेंज करो। नेगेटिव थॉट आते ही खुद से पूछो, क्या ये सच में इतना बुरा है? क्या इसका कोई दूसरा पॉजिटिव एंगल नहीं हो सकता? और फिर रिप्लेस करो। नेगेटिव सेल्फ टॉक को पॉजिटिव से बदलो। मैं हमेशा फेल होता हूं। अब कहिए, हां, मैं पहले फेल हुआ, लेकिन इस बार मैं बेहतर तैयारी कर रहा हूं। लोग मुझे पसंद नहीं करते। अब कहिए, सब मुझे पसंद नहीं कर सकते, लेकिन कई लोग मेरी कदर करते हैं। याद रखो, पॉजिटिव सेल्फ टॉक का मतलब झूठा दिलासा देना नहीं है, बल्कि तथ्यों और उम्मीदों पर ध्यान देना है। हर सुबह आईने में खुद से कहो, मैं सीख रहा हूं और हर दिन बेहतर बन रहा हूं। गलतियां मेरी दुश्मन नहीं, मेरी टीचर है। मैं चुनौतियों को संभाल सकता हूं। जब आप ये बार बार बोलते हो, तो आपका दिमाग धीरे धीरे इसे सच मानने लगता है। आपकी जिंदगी का सबसे जरूरी डायलॉग वही है जो आप खुद से बोलते हो। नेगेटिव सेल्फ टॉक आपको तोड़ता है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपको जोड़ता है। अपने दिमाग से बातें ऐसे करो जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से कर रहे हो। तो दोस्तों, अब आपने देख लिया कि सेल्फ टॉक कितनी ताकतवर होती है। लेकिन सोचिए, अगर आपकी सोच इतनी ताकतवर है कि वो आपकी हकीकत बदल सकती है, तो क्या हो अगर आप पूरी तरह से अपनी सोच को रीप्रोग्राम करके अपनी पूरी जिंदगी बदल दें? यही है हमारा आगे का विषय। चेंज योर थिंकिंग, चेंज योर लाइफ। क्या आपने कभी गौर किया है कि दो लोग एक जैसी परिस्थितियों से गुजरते हैं, लेकिन एक टूट जाता है और दूसरा और मजबूत हो जाता है? फर्क किस चीज में होता है? हालात में नहीं, बल्कि सोच में। क्योंकि सच्चाई ये है, अगर आप अपनी सोच बदल लेते हैं, तो आपकी जिंदगी अपने आप बदल जाती है। आज हम इसी गहरे और जीवन परिवर्तनकारी लेसन पर बात करेंगे। चेंज योर थिंकिंग, चेंज योर लाइफ। आपकी सोच आपके इमोशंस बनाती है, और आपके इमोशंस आपके एक्शंस तय करते हैं, और आपके एक्शंस आपकी जिंदगी का रिजल्ट। यानी अगर जड़ बदल दो जैसे आपकी सोच, तो शाखाएं और फल अपने आप बदल जाएंगे जैसे आपकी जिंदगी। प्रिया नाम की एक लड़की, उसे ऑफिस में प्रमोशन नहीं मिला। पहले उसका सोच पैटर्न था, मैं कभी भी अच्छी नहीं हूं, लोग मुझे सच्ची काबिलियत से नहीं देखते। नतीजा, वो दुखी, गुस्सैल और अनमोटिवेटेड हो गई। लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी सोच को रिफ्रेम करना सीखा। अब वो सोचती थी, ये एक मौका है सीखने का। हो सकता है अभी मेरी कुछ स्किल्स बाकी हों, लेकिन मैं मेहनत से उन्हें सुधार सकती हूं। नतीजा, उसने खुद को बेहतर किया और अगले साल उसे प्रमोशन मिल गया। परिस्थिति वही थी, लेकिन सोच बदलते ही जिंदगी बदल गई। अपनी सोच बदलने के 4 शक्तिशाली कदम। पहला, जागरूकता। सबसे पहले ये पहचानो कि आपके दिमाग में किस तरह के विचार सबसे ज्यादा आते हैं, नकारात्मक या सकारात्मक। दूसरा, चैलेंज। खुद को चुनौती दो। हर नेगेटिव थॉट से पूछो, क्या ये सच है? क्या मैं ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रहा? क्या इसका कोई पॉजिटिव एंगल हो सकता है? तीसरा, रिफ्रेम। नई व्याख्या करो। नेगेटिव सोच को नए पर्सपेक्टिव से देखो। मैं गलती करता हूं, गलतियां मेरी लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा है। चौथा, एक्शन लो, कदम उठाओ। सोच बदलने के साथ साथ छोटे छोटे पॉजिटिव एक्शंस लो, क्योंकि पॉजिटिव एक्शन
पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव बिलीफ और स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव थिंकिंग। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, रोज 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप आभारी हो। विजुअलाइजेशन, अपनी सपनों की जिंदगी को रोज 5 मिनट महसूस करो। एफर्मेशंस, पॉजिटिव सेल्फ टॉक को रोज रिपीट करो। सराउंडिंग्स चेंज, नेगेटिव लोगों और माहौल से दूरी बनाओ। पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपकी सोच को बूस्ट करता है। जिंदगी बदलने के लिए आपको किसी बाहरी चमत्कार का इंतजार नहीं करना। चमत्कार तब होता है जब आप अपनी सोच बदलते हो। याद रखो, आपकी सोच आपकी हकीकत को लिखती है। अब सवाल यह है, अगर हमारी सोच इतनी ताकतवर है कि वो हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकती है, तो वो आखिरी कौन सा मैसेज है जो हमें अपनी सोच और जिंदगी दोनों को स्ट्रांग फाउंडेशन देने के लिए हमेशा याद रखना चाहिए। जिंदगी एक आईना है, ये आपको वही दिखाती है जो आप इसके सामने सोचते हो। अगर आप डर सोचोगे तो डर ही मिलेगा, अगर आप शक सोचोगे तो शक ही बढ़ेगा, लेकिन अगर आप उम्मीद, हिम्मत और विश्वास सोचोगे तो जिंदगी आपको रास्ता, मौका और जीत सब देगी। इस पूरी जर्नी में हमने सीखा, नेगेटिव थॉट्स हमें बांधते हैं, रैशनल थिंकिंग हमें आजाद करती है, फियर और एंजाइटी सिर्फ माइंड की बनाई हुई कहानियां हैं, सेल्फ टॉक हमारे लिए हथियार भी हो सकता है और जंजीर भी। और सबसे बड़ी बात, जिंदगी बदलने का असली रास्ता सोच बदलने से शुरू होता है। चेंज योर थिंकिंग, चेंज योर लाइफ। इमेजिन कीजिए, आप अपनी जिंदगी के एक क्रॉस रोड पर खड़े हो। एक रास्ता है वही पुराना सोच का पैटर्न, डर, बहाने, शक और शिकायत। दूसरा रास्ता है नई सोच, विश्वास, मेहनत, उम्मीद और सीखने का जज्बा। अब सवाल है, आप कौन सा रास्ता चुनते हो? क्योंकि आपकी अगली सोच ही तय करेगी कि आपकी अगली कहानी कैसी होगी। याद रखो, आप अपने पास्ट नहीं हो, आप अपनी फेलियर्स नहीं हो, आप अपनी सर्कमस्टेंसेस नहीं हो। आप वही हो जो आप आज से सोचना शुरू करते हो। और जब आप अपने माइंडसेट को कंट्रोल करना सीख जाते हो, तो जिंदगी भी आपकी डायरेक्शन में बहने लगती है। तो आज, अभी, इसी पल एक नया फैसला लो कि मैं अब अपने माइंड का गुलाम नहीं रहूंगा, बल्कि अपनी सोच का मालिक बनूंगा। क्योंकि याद रखो, जब आप अपनी सोच बदलते हैं, तभी आप अपनी जिंदगी बदलते हैं। अगर इस सीरीज ने आपकी सोच को जरा सा भी हिलाया है, तो इसे शेयर करो, क्योंकि शायद आपकी वजह से किसी और की जिंदगी बदल जाए। और हाँ, अपने कमेंट में लिखो, आज से आप अपनी सोच में कौन सा एक पॉजिटिव चेंज लाने वाले हो। याद रखो, बदलाव की शुरुआत आपके लिखे हुए एक वाक्य से भी हो सकती है।